सबसे पहले तो हिंदघोष स्टेशनरी की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। डोंट वरी, मैं आज आपको गणेश चतुर्थी से रिलेटेड वर्ड्स नहीं बताने जा रही। इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें मैंने पूजा से रिलेटेड वर्ड्स बताए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, पर आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ डिफरेंट है। देख रहे हैं, मैंने मेहंदी लगाई है और गणेश चतुर्थी पर मैं सबसे अच्छे से तैयार भी हुई। और अब तो फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो श्रृंगार तो बनता ही है। हम सभी अलग अलग तरीके से तैयार होते हैं। नवरात्रि आएगी, अभी गणेश चतुर्थी में भी इवन जब हमारे यहाँ विसर्जन होगा या हमारे घर में जब पूजा की जाती है तो गजरा लगाते हैं। और पहले तो मैं लेप लगा के, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा के अपने आप को कूल आउट करती हूँ। तो क्या आप जानते हैं मेहंदी या मुल्तानी मिट्टी या गजरा, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं? या यहाँ पर मैंने एक क्लिप लगाई हुई है, देखिए, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ श्रृंगार से रिलेटेड, श्रृंगार को इंग्लिश में कहते हैं मेकअप, मेकअप से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन पहले ही मैंने अपने चेहरे को स्मूथ करने के लिए त्वचा को लेप लगाया था, मुल्तानी मिट्टी का। लेप को इंग्लिश में कहते हैं मास्क और मुल्तानी मिट्टी को फुलर्स अर्थ बोलते हैं। आप तो यूज करते ही होंगे मुल्तानी मिट्टी, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आज जान लीजिए, फुलर्स अर्थ। और मेहंदी भी लगाई। मेहंदी को इंग्लिश में कहते हैं हिना। जो सुहागने होती हैं, मैरिड लेडीज होती हैं, वो सिंदूर लगाती हैं, मस्ट है। सिंदूर को इंग्लिश में कहा जाता है वर्मिलियन। बिंदी मैंने लगाई नहीं है, बिंदी को बिंदी ही कहा जाता है। और काजल को कोल, KOHL, कोल कहा जाता है। गजरा सभी कोई लगाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। गजरा को इंग्लिश में कहा जाता है टॉर्स, TORSE, टॉर्स। और लिपस्टिक इंग्लिश वर्ड है, हम हिंदी में लिपस्टिक ही कहते हैं, पर हिंदी में इसे लाली कहा जाता है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत कॉमन हो जाते हैं, तो उसकी हिंदी सीख लेते हैं। लिपस्टिक, लाली। नाखूनी इसे कहा जाता है, जो नाखून के ऊपर रंग लगते हैं ना, उसे नेल पॉलिश या नेल पेंट्स। और उसे उतारने वाले पदार्थ को बोला जाता है नेल पॉलिश रिमूवर। अब बात करते हैं बालों की। मांग निकालना, इसे कहा जाता है पार्ट या पार्टिंग। अब कुछ लोग जूड़ा बनाते हैं, कुछ लोग चोटी बनाते हैं, तो जूड़ा को इंग्लिश में कहा जाता है बन। चोटी को, जो कुथ के चोटी बनाई जाती है ना, इस तरह से कुथी हुई, उसे कहा जाता है ब्रेड, BRAID, ब्रेड। और जो लोग ऊपर बाल बांध के इस तरह से बनाते हैं तो उसे कहा जाता है पॉनीटेल। अब बालों की बात कर रहे हैं तो मेरे पास उससे रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज हैं। बालों के साजो सजावट का सामान, उसे कहा जाता है हेयर एक्सेसरीज। तो ये वाली जो क्लिप होती है ना, इसे कहते हैं बनाना क्लिप, बनाना की शेप की होती है। और ये छोटे बच्चों को हम लगाते हैं इस तरह की क्लिप, शायद आप देख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं टिक टैक क्लिप। और ये इस तरह की जो क्लिप होती है इसे कहते हैं हम बटरफ्लाई क्लिप, जो मैंने अभी लगा रखी है। उसके बाद ये है बन पिन, जो जूड़ा में लगाया जाता है। जूड़ा पिन हमको बोलते हैं इसे, इंग्लिश में हम इसे बन पिन कह सकते हैं। और जो इस तरह की क्लिप्स होती है ना, इसे कहते हैं बॉबी पिन। अब एक इस तरह का भी बालों में लगाने का पिन होता है। नॉर्मली हम इन सभी को क्लचर कह देते हैं, पर इसे हम कहते हैं क्लॉ क्लिप। अगर आप अलग अलग देखें तो क्लॉ क्लिप। रबर, बालों में लगाने का रबर, इसे कहा जाता है हेयर टाई। और ये क्या है? चिमटी। क्या करते हैं? आईब्रो को निकालते हैं, जो बाहर बाल आ जाते हैं ना, उनको हम निकालते हैं घर में। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्वीजर्स, ट्वीजर्स। अब मैंने आपको ये नॉर्मल रबर दिखाया, मेरे पास ये नॉर्मल ही है। कुछ रबर्स आते हैं
जो जिनके ऊपर कलरफुल, शाइनिंग कलरफुल कपड़े लगे रहते हैं, इस तरह के, उन्हें कहा जाता है स्क्रंचीज। और बाल में लगाने का बैंड आता है, हेयर बैंड जिसे बोलते हैं, और अगर उसके ऊपर कपड़ा लगा हो, शाइनिंग कपड़ा इस तरह का, तो उसे कहा जाता है स्क्रंचीज, हेयर बैंड। अब जब बर्थडेज होते हैं ना, तो आजकल का फैशन है कि जो छोटी लड़कियां होती हैं ताज पहन लेती हैं, तो उस ताज को या मुकुट को हम कहते हैं टियारा। और जो फूलों का होता है, फूलों का ताज भी होता है मुकुट की तरह, उसे कहा जाता है फ्लावर टियारा। और जूड़ा, जिसे बन बोला जाता है, कुछ लोगों का जूड़ा भी बहुत सेट होता है, तो जूड़ा बनाने का जो रबर होता है ना, उसे कहा जाता है डोनट हेयर बन। हम लोग अपनी आंखों के ऊपर भी रंग लगाते हैं, कुछ इस तरह का होता है ये, तो इसे हम कहते हैं आई शेडो। और जो बरोनियां होती है ना, ये पलकें, उसके ऊपर जो अंजन लगाया जाता है, एक काजल की तरह होता है, उसे हम कहते हैं मस्कारा। नॉर्मल हम मस्कारा भी बोलते हैं। नकली बरोनियां भी लगाई जाती हैं, जो पलकें हैं ना उनको बड़ी करने के लिए, प्रोमिनेंट दिखे वो, तो उसके लिए नकली बरोनियां लगाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल आई लैशेस। और जो पलकें होती है ना, उन्हें शेप देने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, वो होता है कुछ इस तरह का, इसे कहा जाता है आईलैश कर्लर। अब खुशबूदार पाउडर भी लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं टेल्कम पाउडर। इत्र, परफ्यूम और डिओड्रेंट, हम डिओड्रेंट के नाम से जानते हैं। और हिंदी में अगर आप इसको जानना चाहें कि हिंदी में क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है दुर्गंध रोधक पदार्थ। सो डिओड्रेंट की हिंदी यहां पर आप सीख लीजिए, दुर्गंध रोधक पदार्थ। अब इतना सारा मेकअप कर लिया, रात को सोने से पहले उतारना तो पड़ेगा ना, नहीं तो त्वचा, जिसे स्किन बोलते हैं, खराब हो जाएगी। तो जो मेकअप उतारने का पाउडर या क्रीम या साबुन जो भी होता है, उसे कहा जाता है मेकअप रिमूवर। अब श्रृंगार में मेकअप तो हो गया, पर श्रृंगार तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम ज्वेलरी ना पहन लें, गहने नहीं पहन लें। तो कौन कौन सी ज्वेलरी आप पहनते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि उन ज्वेलरी को, जैसे कान की बाली है, नथनी है, या फिर मांग टीका है, जूड़ी, कंगन या कमरबंद, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी आज की तरह ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बाय कहूं, जल्दी से आज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है अभी तक तो अभी कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। गणेश चतुर्थी को एंजॉय कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।